हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। इससे पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 चार एक्सरसाइज पूरी कर दी हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करते हैं। पहले थोड़े से बस इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसका बेसिक क्या है, किस बेस पे ये एक्सरसाइज बनी हुई है। वो फॉर्मूले से थोड़े से देख लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास, देखो, कह रहा है कि मान लीजिए ए ग्रेटर देन टू जीरो है। ये जो ए है ना, ये वाला ए, ये ग्रेटर देन टू जीरो है और एक वास्तविक संख्या है। और पी और क्यू परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो आपको पता ही है ना, पी अपॉन क्यू फॉर्म की वो वाली। अब अगर ये लाइन आप नहीं भी यूज करना चाहते, मत करो, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेंगे। देखिए, पहला फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ए नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या जीरो से बड़ी, ठीक है ना, और उसकी पावर में पी है, और इसके मल्टीप्लाई में कोई ए नंबर रखा, यही ए नंबर रखा हुआ है जिसकी पावर में क्यू है। तो अगर ये बेस सेम है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर ये बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पी प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, समझे ना आप। अब सेकंड देखिए, सेकंड ये कह रहा है, ये वाला सेकंड पार्ट, ये सेकंड कह रहा है अब कि अगर उसी ए की पावर, किसी ए की पावर पी है और उस पी की पावर ऊपर क्यू है, तो आप उसको ए की पावर पी क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए की पावर पी क्यू। ऐसे ही आपका थर्ड फॉर्मूला है ये कहता है कि अगर ए रेस टू द पावर पी है, इसको हम बोलते हैं ए रेस टू द पावर पी, या आप इसको सिंपल अपनी भाषा में ए की पावर पी पढ़ो, और उसके अपॉन में ए की पावर क्यू है ना। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि कुछ ना ध्यान रखो, बस ए की पावर पी है और नीचे ए की पावर क्यू है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। ये वाली पावर ऊपर आ जाएगी और माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। जब भी हम, अगर ये बेस सेम होते हैं ना, ये वाले बेस सेम होते हैं ना, तो पावर को अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा। अगर मैं पी को नीचे लाऊंगा तो क्यू माइनस पी हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। क्यू को ऊपर ले गया हूं तो पी पी माइनस क्यू हो गया ऊपर, ठीक है ना। समझ रहे ना आप बात। अब देखिए लास्ट वाला, अगर ए रेस टू दी पावर पी है और बी रेस टू दी पावर पी है, तो हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, मतलब दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख करके और उसकी पावर पी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले थे, बस इसमें चार, इनको याद रखिएगा, इनके बेस पे आपकी एक्सरसाइज होगी। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 1.5 का पहला क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए 64 रेज टू द पावर 1/2। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट पहले का, कह रहा है कि 64 की पावर 1/2, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप 64 के फैक्टर देख लो, 2 की पावर में कितने होंगे, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे एलसीएम ले लेंगे। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी पता चल जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है ना। तो कितने आए, 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया, तो यानी इस 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। इस 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, और उसकी भी पावर क्या है, 1/2 है। अभी हमने पढ़ा कि अगर ए की पावर पी हो और उसकी भी पावर क्यू हो जाए, तो हम उसको ए की पावर पी क्यू लिख सकते हैं, है ना, पी क्यू लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की, तो ये 6 × 1/2 हो जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6, तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 का क्या हो जाता है, 8। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, सेकंड पार्ट जो है इसका, वो कहता है कि 32 की पावर 32 की पावर 1/5 है। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 32 हमारा यहाँ था, अगर मैं इन दो को काट दूं ऊपर वालों को, तो 32 का एलसीएम ये आएगा नीचे से। तो 32 होता है 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, तो 2 को 5 बार गुना करके 32 आता है, तो 2 की पावर 5 लगा सकते हैं। और इस पूरे की पावर है 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुना 1/5, बस इनकी गुना कर दो, ठीक है ना। तो 5 से 5 कटेगा, बचेगा क्या, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, ये कहता है, ठीक है ना। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 125 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 बार मल्टीप्लाई करके 5 की, तब 125 आया। तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 की पावर 3, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करके आया 125,
और उसकी पावर है 1/3, तो हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुना 1/3, तो 3 से 3 कटेगा, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 5 की पावर 1। तो 5 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 9 की पावर 3/2 है, इसको हम ज्ञात करना है ना, सोल्व करना है इसको। तो पहला पार्ट देख लीजिए, 9 की पावर 3/2। अब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, है ना, 3 तिया 9 होता है ना, तो 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 दे रखी है, ये वाली। तो अब देखिए पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये उस प्रॉपर्टी से, तो 2 गुना 3/2, जो प्रॉपर्टी इन सब में लगी हुई यहाँ पे है ना, मल्टीप्लाई हो रही ना, ऐसी इसमें हो गई। 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 3 क्या हो जाती है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 बार गुना कर लो 3 की, 27 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है 32 की पावर 2/5, यानी 32 की पावर 2/5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पर, है ना। और इसकी भी पावर कितनी है, 2/5, है ना। तो इनकी गुना करेंगे हम, 2 की पावर 5 गुना 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये 16 की पावर 3/4। तो 16 की पावर 3/4 हम यहाँ पे देख लेंगे। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है कि 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पावर्स जो है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 हमारा हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट इसका क्या कहता है, देखिए फोर्थ पार्ट कहता है 125 की पावर -1/3। तो 125 की पावर -1/3 हम देखेंगे, 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3, फिर कितना हो जाएगा, 125 को मैं लिख सकता हूँ, अभी हमने पीछे देखा था 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 5 की पावर 3, और इसकी भी पावर है -1/3। दोबारा लिखता हूँ मैं इसको, देखिए 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और इसकी भी पावर क्या है, -1/3। तो यहाँ पे पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू -1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 की पावर -1 है ना, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 को अगर हम पॉजिटिव पावर में लिखना चाहें तो ये नीचे आगे प्लस हो जाएगी, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 5 की पावर 1 हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5, 1/5। ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके पूरे हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसका पहला पार्ट सेम वही तरीका है, बस सॉल्व करना है इसको। 2 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5। तो देखो हमने जब शुरू में ही ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a की पावर p हो जाए और a की पावर q हो जाए तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो a की पावर p प्लस q हो गया यहाँ पर, है ना। तो इसी तरीके से हमारा ये हो जाएगा, है ना, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम में क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, एलसीएम लेना तो आपके पास आता ही होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 15 पे रुकेंगे, 3 पंजे 15, 5 आया, 5 की गुना 2 में करनी है, 5 दूनी 10, अब बीच वाला ये प्लस लगाओ, अब 5 का पहाड़ा पड़ो, 15 पे रुक जाएंगे, 5 तिया 15, 3 बार चलाना तो 3 की गुना 1 में हो जाएगी, 3 एकम 3। ठीक है। अब क्या बचेगा, 2 की पावर 10 और 3 13 हो गए, और 13/15 हो गए। ठीक है ना, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 13/15। अब चलते हैं आगे की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7। बहुत आसान है। देखिए जब दोनों की पावर अगर p है तो हम अलग अलग ऊपर की और नीचे की पावर कर सकते हैं, तो 1 की पावर ऊपर 7 आ जाएगी
और नीचे 3 की पावर 7 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, 1 की पावर तो कितनी हो, 1 ही रहेगा, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 × 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 7, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। तो 1/3 की पावर 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 की पावर 21 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है कि 11 की पावर 1/2 है और नीचे 11 की पावर 1/4 है। तो अब क्या होगा, अब देखिए देखिए मेरे पास क्या होगा, 11 की पावर p है और नीचे 11 की पावर q है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, 1/2 माइनस 1/4। ऊपर जाके बस ये माइनस हो जाएगी। ये तभी हो सकता है जब ये इसका बेस सेम हो, ये वाला, ठीक है ना। अगर ये बेस सेम नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे हम इसको ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, 11 की पावर, अब उनका एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4, 2 की गुना 1 में होगी, 4 एकम 4, तो 1 की गुना 1 में होगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 गया 1, 1/4, 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में है। 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, इनको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो ये दोनों अलग अलग है, पावर इनकी ऐड नहीं होगी। कभी आप सोच रहे हो कि 1/2 पर जोड़ दो इनकी तरह, ऐसा नहीं होने का, क्योंकि इनमें दोनों में नीचे सेम 2 था, इस वजह से जुड़ गया था। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 × 8 कर सकते हैं और इस पूरे की पावर 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 1/2 ही है ना, तो एक ही बार लगा सकते हैं पूरी पावर। तो ये आ जाएगा 8 × 7 = 56, 56 की पावर 1/2। अब 56 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं क्या, 56 को हम 2 की पावर में नहीं लिख सकते, तो बस हम यही आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट में बता सकते हैं, और या आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन सब की पीडीएफ जो भी मैंने पढ़ा है, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, ठीक है ना। पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।